वेद व्यास द्वारा अर्जुन को इंद्र उपासना का आदेश। वेद व्यास जी ने कहा, जिस विद्या के द्वारा अत्यंत कठोर तपस्या करके पाशुपत अस्त्र रूपी साधन प्राप्त करने वाले अर्जुन दूसरों के लिए दुर्लभ तेज प्राप्त कर इन सब भीष्म आदि का विनाश करेंगे। हे उचित दान के पात्र राजन, हे युधिष्ठिर, उसी महनीय महिमा से समन्वित देवताओं के लिए भी आराध्य तथा परम शक्तिशाली विद्या को सिद्धि की भांति उत्कर्ष प्राप्ति के निमित्त मैं अर्जुन को देने के लिए यहाँ आया हूँ। तात्पर्य है कि इस विद्या से शिव की प्रसन्नता से प्राप्त पाशुपत अस्त्र के द्वारा अर्जुन उन भीष्म आदि का संहार करेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए सुप्रसन्न वेद व्यास जी के समीप अर्जुन राजा युधिष्ठिर के इस वाक्य जाओ और सिद्धि की साधना करो, इसको स्वीकार करते हुए छात्र की भांति सविनय उपस्थित हो गए। तदनंतर चिंगारी की भांति उज्जवल व विद्या प्रातः काल के मनोहर सूर्य मंडल के समान महर्षि वेदव्यास के मुख से निकलकर सूर्य की किरणों से विकसित होने वाले कमल के समान अर्जुन के मुख में प्रविष्ट हो गई। जैसे प्रातः काल में सूर्य मंडल से निकली हुई किरणें जैसे कमल में प्रवेश करती हैं, वैसे ही वेद व्यास के मुख से निकली हुई वह विद्या अर्जुन के मुख में प्रविष्ट हुई। मुनिवर वेद व्यास ने परम योग्य अर्जुन को वह योग विद्या अपनी तपोबल के प्रभाव से शीघ्र ही प्रदान कर दी, जिसके द्वारा प्रकृति महद आदि 24 पदार्थों का साक्षात्कार हो जाने के कारण अर्जुन के नेत्र चिरकाल के लिए मानो खुले हुए से हो गए। तात्पर्य है कि अंधे को दृष्टि लाभ के समान अर्जुन को कोई नूतन ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो आंखें खुल गई हों। मुनिवर वेद व्यास महाभाग्य के सूचक एवं अंतःकरण के अनुरूप आकृति धारण करने वाले अर्जुन को विजय लाभ दिलाने वाली तपस्या के नियमों में नियुक्त करने की इच्छा से इस प्रकार बोले, इस योग विद्या से तुम्हारा तेज बहुत बढ़ जाएगा और इस प्रकार अपनी इस साधना के पथ को दूसरों से छुपाकर सदा शस्त्र अस्त्र धारण कर स्वाध्याय, उपवास एवं स्नान आदि मुनियों के सदा चरणों का पालन करना, अर्थात मुनियों की तरह तपस्या में रत रहना, किंतु हथियार तब भी धारण किए रहना। इससे तुम्हारी तेजस्विता बहुत बढ़ जाएगी। जिस पर्वत पर इंद्र की प्रसन्नता के लिए तुमको घोर तपस्या करनी है, उस परम रमणीय शिखरों से युक्त पर्वत पर तुमको ये यक्ष क्षण भर में पहुंचा देगा। इस प्रकार की बातें इंद्रपुत्र अर्जुन से कहकर वे महर्षि वेदव्यास वहीं अंतरित हो गए। तदनंतर कुबेर का सेवक वे यक्ष मानो मुनिवर के प्रत्यक्ष आदेश की भांति उस अर्जुन के निवास स्थल पर पहुंच गया। उस यक्ष ने आते ही प्रणाम किया तथा प्रिय वचन बोलने वाले अर्जुन में अनुराग प्रकट करते हुए मित्र की भांति विश्वास प्राप्त किया। ऐसा क्यों ना होता, क्योंकि सज्जनों की संगति शीघ्र ही विश्वास पैदा करती है। यक्ष के आने तथा प्रणाम आदि के अनंतर भगवान भास्कर द्वारा उदय के लिए छोड़े गए परम प्रकाशमान सुमेरु के कुंजों की भांति अर्जुन द्वारा अपने अभ्युदय के लिए छोड़े गए परम तेजस्वी पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को दुख के साथ अपना प्रसार प्राप्त करने वाले अंधकार ने धीरे धीरे व्याप्त कर लिया। जिस प्रकार सूर्य उदय के लिए सब सुमेरु के कुंजों को छोड़ देता है तो उन्हें अंधकार घेर लेता है, उसी प्रकार अपने अभ्युदय के लिए जब अर्जुन ने पांडवों को छोड़ दिया तो उन्हें शोक अंधकार ने घेर लिया। बिना संदेह के सम्यक विचार किए गए भविष्य के कार्यक्रमों के कारण दूर किए गए तथा पारस्परिक स्नेह से विभक्त दुख का वह अत्यंत भारी बोझा भी युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों के चित्तों से मानो बराबर बराबर बंटकर हल्का मान लिया गया। अर्थात चारों भाइयों ने पारस्परिक स्नेह से अर्जुन के वियोग जनित शोक के भार को कम करके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार किया। अपने स्वाभाविक धैर्य से इस कार्य के प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास की बातों में अडिग विश्वास करने के कारण तथा दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले तीव्र क्रोध के कारण इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले
उन युधिष्ठिर आदि पांडवों को वे शोक आक्रांत नहीं कर सका। उस अर्जुन वियोग जनित शोक ने उन चारों परम तेजस्वी युधिष्ठिर प्रवृत्ति पांडवों को परम प्रकाशमान दिन के चारों प्रहरों की तरह दूर से छोड़कर एक राशि होकर कृष्ण पक्ष की रात्रि के अंधकार की तरह द्रौपदी को घेर लिया। तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अंधकार दिन के चारों प्रहरों को छोड़कर कृष्ण पक्ष की रात्रि को ही घेरता है, उस प्रकार से अर्जुन को वियोग का वे शोक चारों पांडवों को छोड़कर द्रौपदी पर छा गया।